Assalamualaikum students, this is lecture number 62 of psychology, 11th psychology, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture we will further discuss about monocular cues or psychological cues. Today we will discuss about relative height. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 62 है 11th साइकोलॉजी में। लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं सेंसरी, एटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस, और हमारा टॉपिक है इसमें बेटा मोनोक्यूलर क्यू या साइकोलॉजिकल क्यू। तो हमने अभी तक 6 क्यूज डिस्कस किए हैं। आज है 7th रिलेटिव हाइट। लार्ज ऑब्जेक्ट आर परसीव्ड एज बीइंग क्लोजर टू द व्यूअर एंड स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग फार अवे when we expect two objects to be the same size and they are not, the large of the two will appear closer and the smaller will appear closer and the smaller will appear further away. हम क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं ये जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें ज्यादा क्लोज नजर आते हैं एज कंपेयर टू स्मॉलर ऑब्जेक्ट जो हमें दूर नजर आते हैं। When we expect two objects to be the same size, जब दो ऑब्जेक्ट्स का साइज सेम होता है and they are not, the large of the two will appear closer, जब इनका साइज सेम होता है, इनमें से कोई हमें बड़ा या कोई छोटा नजर नहीं आता है, ये हमें सेम नजर आते हैं, क्लोज नजर आते हैं। and the smaller will appear closer and the smaller will appear further away, इन्हीं में से कोई स्मॉलर हमें नजदीक नजर आएगा, कोई स्मॉलर हमें दूर नजर आएगा, क्योंकि इनका साइज क्या है बेटा? सेम। इसी तरह है बेटा मोशन पैरालैक्स। इट इज ए काइनेटिक मॉलिक्यूलर क्यू एंड हेंस नॉट कंसिडर्ड एज पिक्टोरल क्यू। ये बेटा मॉलिक्यूलर क्यू है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर क्यू, ये पिक्टोरल क्यू नहीं है। इट ऑकर्स व्हेन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस मूव एट डिफरेंट रिलेटिव स्पीड। हम कहते हैं ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस में डिफरेंस होती है और वो डिफरेंट रिलेटिव स्पीड से चलते हैं। द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू मूव स्लोली देन द ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोजर। हमें क्या लगता है जो हमसे दूर ऑब्जेक्ट्स है वो स्लो चल रहे हैं, जो हमारे नजदीक ऑब्जेक्ट्स है वो तेज चल रहे हैं। द रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट प्रोवाइड्स ए क्यू टू इट्स डिस्टेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमें यह मूवमेंट दिखाती है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ट्रेवल इन ए बस, जब हम बस में ट्रेवल करते हैं, क्लोजर ऑब्जेक्ट्स मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द बस। क्लोजर ऑब्जेक्ट मूव करते हैं किस डिस्टेंस में? अगेंस्ट द बस। हम आगे जा रहे हैं, हमें लगता है पेड़ जो है वो यहां से चल रहे हैं। वायर एज द फर्दर ऑब्जेक्ट्स मूव विद द डायरेक्शन ऑफ द बस। जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बस की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, इस डायरेक्शन में चलते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो इसको हम कहते हैं बेटा मोशन पैरालैक्स। तो ये थे बेटा कुछ मोनोक्यूलर क्यूज या साइकोलॉजिकल क्यूज। अब हमें इसमें डिस्कस करना है अगला टॉपिक बाइनोक्यूलर क्यूज। ठीक है बेटा, थैंक यू। Assalamualaikum students, this is lecture number 63 of psychology, 11th psychology, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture we will further discuss about another important topic, that is binocular cues, psychological cues. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेसन नंबर 5 हम बेटा डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 63 11th साइकोलॉजी। हमारे लेसन का नाम है सेंसरी, एटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनोक्यूलर क्यूज, जिनको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल क्यूज। इससे पहले हमने डिस्कस किए थे मोनोक्यूलर क्यूज और साइकोलॉजिकल क्यूज। आज हमें करने हैं डिस्कस बाइनोक्यूलर क्यूज और फिजियोलॉजिकल क्यूज। सम इंपॉर्टेंट क्यूज टू डेप्थ परसेप्शन इन 3 डायमेंशनल स्पेस और प्रोवाइडेड बाय बोथ द आईज। कुछ क्यूज को हम बेटा दोनों आई से देखते हैं। 3 ऑफ देम हैव पर्टिकुलरली बीन फाउंड टू बी इंटरेस्टिंग। इनमें से 3 इंपॉर्टेंट है। पहला है बेटा रेटिनल और बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी। ठीक है बेटा, रेटिनल डिस्पैरिटी ऑकर्स बिकॉज द 2 आईज हैव डिफरेंट लोकेशन। हम कहते हैं बेटा रेटिनल डिस्पैरिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि
हम हमारे दो आंखें हमें प्रेजेंट है, हम हमारे ये जो दो आंखें हैं इनकी लोकेशन, इनकी जो बेटा लोकेशन है उसमें डिफरेंस है, ठीक है बेटा। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर हॉरिजेंटली बाय अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 6.5 सेंटीमीटर। ये बेटा अलग अलग लोकेशन पे है और इन दो आईज के दरमियान कितनी डिफरेंस है बेटा, 6.5 सेंटीमीटर। बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ ईच आई ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली डिफरेंट। इसीलिए बेटा दोनों आंखों पे जब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है इनमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है। दिस डिफरेंस बिटवीन द टू इमेजेस इज कॉल्ड रेटिनल डिस्पेरिटी। इसी को हम बोलते हैं बेटा रेटिनल डिस्पेरिटी, जब ऑब्जेक्ट की दो इमेजेस में डिस्पेरिटी होती है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स ए रेटिनल डिस्पेरिटी टू मीन ए क्लोज ऑब्जेक्ट एंड ए स्मॉल रेटिनल डिस्पेरिटी टू मीन ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। और ब्रेन ही इंटरप्रेट करता है ये कितना क्लोज है, ये कितना दूर है। एज द डिस्पेरिटी इज लेस फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एंड मोर फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये डिस्पेरिटी ज्यादा होती है किनके लिए बेटा, ये ज्यादा होती है, ज्यादा ये होती है नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए, कम ये होती है बेटा किनके लिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो बेटा ये था पहला क्यू, रेटिनल और बाइनोक्यूलर डिस्पेरिटी, ठीक है बेटा। तो कल हम दूसरा क्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। Assalamu alaikum students, this is lecture number 64 of psychology, 11th psychology, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture we will discuss about another important topic, that is binocular cue or psychological cue. तो बेटा ये हमारा लेसन नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 64 है 11th साइकोलॉजी में। हमारे लेसन का नाम है सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। और बेटा हम इसमें आज डिस्कस कर रहे हैं बाइनोक्यूलर क्यूज और साइकोलॉजिकल क्यूज। तो बेटा आज का जो हमारा क्यू है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कन्वर्जेंस। आपने पिछले साल पढ़ा है एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई में आपने पढ़ा है बेटा हमारी आंखों में सीलरी मसल्स होते हैं जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को और दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करते हैं। ये कन्वर्जेंस हमें क्या बोलता है, व्हेन वी सी ए नियर बाय ऑब्जेक्ट आवर आईज कन्वर्ज इनवर्ड्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इमेज ऑन द फोविया ऑफ ईच आई। जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट जब हमें देखना होता है हमारी आंखें कंट्रैक्ट करती है, वो कन्वर्ज करती है ताकि इमेज दोनों आई के फोविया पे बने। फोविया रेटिना का पार्ट होता है। उसके बाद एक ग्रुप ऑफ मसल सेंड मैसेज टू द ब्रेन, एक ग्रुप ऑफ मसल जो इस रेटिना के साथ अटैच होता है जिसको आप ऑप्टिक नर्व भी बोलते हो। तो ये मैसेज ले जाता है किसको बेटा, ब्रेन को। क्या मैसेज ले जाता है कि ये जो इमेज बनी, ये जो इमेज बनी, इस इमेज के बनने में आई कितने डिग्री तक आई कन्वर्ज हुई, कितने डिग्री तक आई इनवर्ड्स गई, ठीक है बेटा। और ये उसको बोलता है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ परसेप्शन। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस डिक्रीजेस एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये कन्वर्जेंस डिक्रीज होती है जितना ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से दूर होता जाता है। वी कैन एक्सपीरियंस कन्वर्जेंस बाय होल्डिंग अ फिंगर इन फ्रंट ऑफ योर नोज। जब हम अपने नोज के नजदीक कोई भी फिंगर लाते हैं एंड स्लोली ब्रिंग्स इट क्लोजर, जितना हम इसको आगे लेंगे ये हमें ज्यादा क्लोजर नजर आएगी, जितना दूर लेंगे उतना ज्यादा दूर। द मोर योर आईज टर्न इनवर्ड्स और कन्वर्ज द नियरर द ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन स्पेस। जितना हमारी आंखें इनवर्ड्स हो जाएगी, जितना हमारी आंखें कन्वर्ज करेगी उतना नजदीक हमें ऑब्जेक्ट नजर आएगा। आपने पिछले साल पढ़ा है बेटा नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट मीन्स 25 सेंटीमीटर फॉर ह्यूमन आई, फार पॉइंट मीन्स इन्फिनिटी। तो कन्वर्जेंस क्यू जो है ये हमें इतना ही बोलता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। अगर अल्लाह ताला ने ये निजाम नहीं रखा होता हम फिर इजीली दूर के और नजदीक के ऑब्जेक्ट्स में फर्क नहीं कर पाते, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।
Assalamualaikum students. This is lecture number 65 of psychology, 11th psychology, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture we will further discuss about binocular cues or physiological cues. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 65 है, लेसन नंबर 5, 11th साइकोलॉजी, सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। और आज के लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं बाइनोक्यूलर क्यूज और साइकोलॉजिकल क्यूज, और इसमें हमें तीसरा क्यू आज डिस्कस करना है, दैट इज एकोमोडेशन। ये आपने बेटा 10th में भी पढ़ा है कि हमारे आई में अल्लाह ताला ने एक सिफत रखी है जिसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन। हम नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को भी इजीली देख पाते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट्स को। कैसे? जब हमारा आई लेंस कंट्रैक्ट करता है वो नजदीक वाला ऑब्जेक्ट इजीली देखता है, जब रिलैक्स करता है वो दूर वाला ऑब्जेक्ट इजीली देखता है। मगर ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वो करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिलरी मसल्स। इट रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच वी फोकस द इमेज ऑन रेटिना विद द हेल्प ऑफ आवर सिलरी मसल्स। ये वो प्रोसेस होती है जिससे हम किसी भी इमेज को अपने रेटिना पे फोकस कराते हैं। किसकी हेल्प से? सिलरी मसल्स की हेल्प से। दीज मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ द लेंस ऑफ आई। ये मसल्स हमारे आई लेंस की थिकनेस को क्या करते हैं बेटा, या कम या ज्यादा। इफ द ऑब्जेक्ट गेट्स अवे मोर देन 2 मीटर्स द मसल्स इज रिलैक्स्ड। जब ऑब्जेक्ट 2 मीटर से ज्यादा दूर होगा, 2 मीटर से क्या होगा बेटा, ज्यादा दूर, ये जो बेटा आई लेंस हमारा होता है ये तब रिलैक्स होता है। एज द ऑब्जेक्ट मूव्स नियरर द मसल कंट्रैक्ट्स। और जब 2 मीटर से नजदीक होता है उस टाइम ये कंट्रैक्ट करता है। एंड द थिकनेस ऑफ द लेंस इंक्रीजेस। और इसकी थिकनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज। वहां थिकनेस रिड्यूस होती है, यहां इंक्रीज होती है। द सिग्नल अबाउट द डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द मसल इज सेंड टू द ब्रेन। और उसके बाद कितना कंट्रैक्ट किया हमारे इन मसल्स ने, ये सिग्नल पहुंचाई जाती है ब्रेन तक। विच प्रोवाइड्स द क्यू फॉर द डिस्टेंस। और यही मेंटेन रखता है क्यू डिस्टेंस की, और हम इजीली ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमारे ये क्यूज भी खत्म हुए, कल हम और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। Assalamualaikum students, this is lecture number 66 of psychology, 11th psychology, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture we will further discuss about another important topic, that is perceptual constancies. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 66 है, 11th साइकोलॉजी में लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं, सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। और बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। ठीक है बेटा, तो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज हम किसे बोलते हैं, ये हम बेटा अभी डिस्कस कर रहे हैं। आज नया टॉपिक परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था फिजियोलॉजिकल क्यूज। ठीक है बेटा, the sensory information that we receive from our environment constantly changes as we move around। जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है एनवायरमेंट से, सेंसरी इंफॉर्मेशन, वो बेटा कॉन्स्टेंटली चेंज होती है जब हम इर्द गिर्द घूमते हैं। yet we form a stable perception of an object seen from any position and in any intensity of light। मगर इसके बावजूद भी हम स्टेबल परसेप्शन बनाते हैं। ठीक है बेटा, किसी भी पोजीशन पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, एंड इन एनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और किसी भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज रिलेटिवली स्टेबल इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन द स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर इज कॉल्ड परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। परसेप्शन ऑब्जेक्ट्स की चेंज होना या परसेप्शन ऑब्जेक्ट्स की स्टेबल रहना। किसके साथ स्टेबल रहना? चेंजेस इन द स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर इज कॉल्ड परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। मतलब बेटा परसेप्शन पे फर्क नहीं पड़ना, परसेप्शन चेंज नहीं होना, परसेप्शन का स्टेबल रहना, चाहे
सेंसरी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए, चाहे सेंसरी रिसेप्टर्स चेंज हो जाए, ठीक है बेटा। हियर वी विल एग्जामाइन 3 टाइप्स ऑफ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। हमें 3 किस्म की परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज पढ़नी है दैट वी कॉमनली एक्सपीरियंस इन आवर विजुअल डोमेन, जो हमारा विजुअल डोमेन हमें दिखाता है। साइज कॉन्स्टेंसी पहला बेटा, शेप कॉन्स्टेंसी दूसरा, एंड ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी तीसरा। तो बेटा हमें ये 3 इस में आप डिस्कस करने हैं, ठीक है बेटा। तो कल हम ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 67 ऑफ साइकोलॉजी, 11th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture we will further discuss about another important topic, that is size constancy. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 67 है 11th साइकोलॉजी में। लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं सेंसरी, एटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। और बेटा हमने कल इसमें नया टॉपिक उठाया था परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज, जिसमें हमें बोला था 3 हमें पढ़नी है। पहली है बेटा साइज कॉन्स्टेंसी, मतलब इमेज का साइज बराबर रहता है जब हम उसको दूर से देखते हैं और जब हम उसको नजदीक से देखते हैं, कि ये चेंज होता है। द साइज ऑफ एन इमेज ऑन आवर रेटिना चेंजेस विद द चेंज इन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। नहीं बेटा, ये चेंज होता है, मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं इसकी एक इमेज हमारी रेटिना पे बनती है, मगर ये इमेज, ये जो बेटा इमेज होती है, ये इस जो हमारी रेटिना पे बनती है इसका साइज चेंज होता है जब हम ऑब्जेक्ट को दूर से देखते हैं या नजदीक से देखते हैं, मतलब डिस्टेंस मैटर करती है। द फॉर्दर अवे इट इज द स्मॉलर इज द इमेज। जितना हमसे ये दूर होगा उतनी इमेज हमें छोटी नजर आएगी। ऑन द अदर हैंड आवर एक्सपीरियंस शोज दैट within limits the object appears to be about the same size irrespective of its distance। मगर हमारी एक्सपीरियंस क्या कहती है, नहीं, ऑब्जेक्ट का साइज बराबर रहता है जितना भी ये दूर जाए, ये हमारी एक्सपीरियंस कहती है, मगर अकॉर्डिंग टू आवर परसेप्शन ये चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू अप्रोच योर फ्रेंड फ्रॉम ए डिस्टेंस योर परसेप्शन ऑफ द फ्रेंड साइज डज नॉट चेंज मच डिस्पाइट द फैक्ट दैट the retinal image on retina becomes larger। जब आप अपने फ्रेंड के यहां जाना चाहते हो, आप वहां उस टाइम डिस्टेंस नहीं देखते हो, आप न ये सोचते हो कि जो हमारा फ्रेंड है इसकी इमेज हमें छोटी नजर आएगी या बड़ी नजर आएगी। दिस टेंडेंसी फॉर द perceived size of object to remain relatively unchanged with changed size of object to remain relatively unchanged with changes in their distance from the observer and the size of the retinal image is called size constancy। इसी को हम बोलते हैं बेटा साइज कंस्टेंसी। जब हमारा एक्सपीरियंस हमें बोलता है इमेज में कोई चेंज नहीं आएगी, मगर हमारा जो बेटा साइज कंस्टेंसी है वो कहता है इमेज में चेंज आती है, जितनी डिस्टेंस हम रखते हैं इमेज में उतनी इसमें चेंज आती है, या तो हमें ये छोटी नजर आती है या तो हमें ये बड़ी नजर आती है। इसी को हम कहते हैं साइज कंस्टेंसी। साइज कंस्टेंसी अब क्या है बेटा, कि जब हम इमेज को देखते हैं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे रेटिना पे बनती है, उसके बाद इस इमेज में डिफरेंस आती है जब हम नजदीक से इसको देखते हैं और जब हम दूर से इसको देखते हैं। इसी को हम बेटा कहते हैं साइज कॉन्स्टेंसी। ठीक है बेटा, तो कल हम दूसरा डिस्कस करेंगे इसमें। थैंक यू बेटा।